अभी दूसरे भाग के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो जैविक युद्ध चल रहा है इसका भारत के ऊपर क्या असर हुआ है, फिलहाल की परिस्थिति क्या है और मोर इम्पोर्टेंट कि इसके आगे हमारे देश ने क्या करना चाहिए। याद रखें कि जब चाइनीज़ वायरस शुरू हो गया तो चाइना ने अपने देश के अंदर जो इंटरनल एयर फ्लाइट्स थी विमानों की वो बंद कर दी। लेकिन इसके बावजूद जो विमान चीन से बाहर के देशों के लिए जा रहे थे ये चलते रहे। यानी कि अपने देश के अंदर मूवमेंट बंद हो गया लेकिन इंटरनेशनल मूवमेंट चालू रहा। इस ऐसी चीज़ क्यों की गई? इतना ही नहीं तो WHO ने इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। देखने में हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस युद्ध के साथ चाइना और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है जिसे मिलाकर हमारे ऊपर काफ़ी असर हो रहा है। जब तक बात है चाइनीज़ वायरस के खिलाफ लड़ाई की हमारे देश के अंदर, हमने इसे काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है और लगता है कि कुछ दिनों के अंदर जो फ्रेश इन्फेक्शंस है, जो फ्रेश डेथ्स है, ये इसमें कमी कमी आएगी और शायद ये रुक जाएगा और हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो रुकी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रुकी थी, वो एक बार फिर से शुरू होगी। लेकिन इसके पहले ये देखना चाहिए कि अभी ये जो सब चीज़ चल रही है इसके सिवाय चाइना हमारे देश में क्या कर रहा है, क्योंकि जैविक युद्ध बाय इटसेल्फ लड़ाई की नहीं जा सकती, उसके साथ और काफ़ी सारे पहलू है। नंबर एक पहलू है ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध। चाइना और यूएसए के बाद यूएसए का जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इसी प्रकार का ट्रेड वॉर आज चाइना हमारे साथ भी कर रहा है। पिछले 5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना हमें जो एक्सपोर्ट करता है और जो हम चीज़ें हम चाइना को बेचते हैं इसमें पैरिटी हो जाए, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये ज़ीरो हो जाए या एक दूसरे को बैलेंस करे। लेकिन हमारे कोशिश के बावजूद चाइना हमें एक्सपोर्ट करता रहता है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ चाइना को बेचना चाहते हैं तो उससे परमिशन नहीं मिलती। चाइना बताता है कि हम हमारी टीम वहाँ पे भेजेंगे, वो यहाँ पर इंडिया में आके एंजॉय करती है, बहुत सारे पॉइंट दे के चली जाती है, 6 6 महीना उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं करती। यानी कि चाइना को हमारा सिर्फ जो ट्रेड है, हमारा जो चाइना हमें सिर्फ चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो हमसे कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो एक पूरी दुनिया का इंडस्ट्री बना हुआ है, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है। इतना ही नहीं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के खिलाफ अलग अलग कारणों से इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जो वो अमेरिका की प्रेस हो या यूरोप की प्रेस हो, वो हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और देखा जाए तो ये जो ऑथर्स इस प्रकार के आर्टिकल्स हमारे देश के खिलाफ लिख रहे हैं ये इंडियंस है। यानी कि अगर अमेरिकन या कोई यूरोपियन हमारे खिलाफ कुछ लिखे तो उसे हम मान सकते हैं, वो उनकी अपनी राय होगी। लेकिन हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग जब हमारे देश के बारे में दूसरी मीडिया में कुछ उल्टा सुल्टा लिखे तो यह चीज़ अच्छी नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ये साफ होना चाहिए कि उन्हें पैसा दे के उनसे ये चीज़ें लिखवाई जा रही है। इतना ही नहीं तो कुछ ऐसी मीडिया हाउसेस थी हमारे देश के अंदर, वो काफ़ी दिन से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक बंद पड़ी हुई मीडिया हाउसेस एक बार फिर शुरू हो गई, जिनका जो रुख है वो हमारे देश के साथ नहीं है बल्कि हमारे देश के खिलाफ है। यानी कि क्या चाइना ने हमारे मीडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है? कुछ हमारे ऐसे इकोनॉमिस्ट है कि जो चाइना के जैसे बातचीत करते हैं, कुछ हमारे ऐसे राजकीय पक्ष है जो चाइना की तरफ या पाकिस्तान की जैसे बातचीत करना शुरू करते हैं। तो क्या ये राजकीय पक्षों के अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन शुरू है? मैं इसे ज़्यादा बढ़ा के नहीं करना बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके ऊपर हमारा ध्यान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन इसके पहले 70s और 80s ने जब यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक
नाम का देश था, उन्होंने हमारे देश में किया था। और मिट्रोविन पेपर्स नाम के एक केजीबी का एजेंट है जो 1992 में वो चला गया था अपना रशिया यूएसएसआर छोड़ के यूके के अंदर, और उन्होंने मिट्रोफिन आर्काइव नाम का किताब बाद में पब्लिश किया, जिसके अंदर केजीबी जो रशिया की गुप्तहेर संस्था थी, उन्होंने हमारे देश के अंदर किस प्रकार से गुप्तहेर चीज़ें हमारे से चुराई, इसके बारे में बातचीत उन्होंने की हुई है, जिसमें हमारे देश के बारे में नाम लेके एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये आज ओपन मीडिया में अवेलेबल है। क्या चाइना इस प्रकार की चीज़ एक बार और कर रहा है? तो ये सब चीज़ जो है वो सोचने वाली है। लेकिन ये युद्ध जो है अभी कितने देर चलेगा? माना जाता है कि ये युद्ध अभी काफ़ी देर चलने वाला है। रोज आप कोई नए चीज़ के बारे में आपको पता लगता है, जैसे कि अभी यूरोप के पूरे देश चाइना के खिलाफ हो गए हैं, अमेरिका चाइना के खिलाफ हो गया है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। आज चाइना ने अनाउंस किया कि वो उनकी जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर से डीलिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो एक ट्रेड वॉर है ये एक इस ऐसे कंडीशन में पहुंचा हुआ है कि जो अभी काफ़ी देर और चलने वाला है। और दोनों साइड्स यानी कि चाइना और उनके खिलाफ जो बाकी के देश है वो सब उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस हार्डन की हुई है। देखा यह जाना चाहिए कि इस युद्ध के अंदर आम नागरिक हमारे देश के जो है एक सैनिक है। आजकल का युद्ध अभी सीमा पे नहीं हो रहा है। दहशतवाद, बॉम्ब स्फोट करना या 26/11 जैसे हमले करना ये एक पुरानी चीज़ हो गई है। अभी जो नया प्रकार का युद्ध चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है, जिसमें वो हमारे देश के कुछ लोगों के मन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके उन्हें चाइना के बाजू में बातचीत करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो ये जो इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, इसे परसेप्शन मैनेजमेंट बोलिए, इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये भी बड़े तौर पे हमारे देश में शुरू है। या कुछ ऐसे हमारे ऑथर्स हैं कि जो हमारे मीडिया में लिख कर बता रहे हैं कि ये जो वायरस चाइना से आया हुआ है वो गलती चाइना की नहीं है बल्कि किसी और की है। अभी इन ऑथर को ऐसे ये सब चीज़ें पता कहाँ से हो गई, इन्होंने ये इस प्रकार के आर्टिकल लिखने क्यों शुरू कर दिए? ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो हमने ये देखना चाहिए कि क्या कोई बाहर का देश हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों को पैसा दे के क्या उनको सबवर्ट कर रहा है? अगर सबवर्ट कर रहा है तो ये ऐसे लोगों को या तो वो राजकीय पक्षों के हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, थिंक टैंक के अंदर हो या मीडिया के अंदर हो, उनके ऊपर नज़र रख के उन्हें पकड़ना चाहिए और इस प्रकार का जो पैसे का फ्लो है इसे रोकना चाहिए। जब तक सवाल है हमारे देश के इंडस्ट्री का, हमने ये जो संकट चाइनीज़ वायरस का हमारे सामने आया है, इस संकट को हमने एक अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए जो होने की कोशिश हो रही है। अभी हमने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ चाइना से शिफ्ट होने वाली है, चाइना के बाहर, इसे हम हमारे देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें सरकार ने करनी चाहिए वो सरकार तो कर ही रहा है, ये चीज़ें काफ़ी सारी है, लेकिन उसमें 2-3 जो बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमने एक अच्छा देश, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन के अगर सबके सामने आना है तो उसमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरी है। एक तो हमारे देश में जो लैंड की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। अगर लैंड आज एक्स रुपीज़ पर एकड़ है तो जब कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो 5x या 6x इतना उसकी कीमत बढ़ जाती है। हमारा जो लेबर है, लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेबर बहुत ही हमारा उसकी प्रोडक्टिविटी लो है। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश लेबर की प्रोडक्टिविटी सबसे हाई मानी जाती है। हमारे जो लॉज है ये काफ़ी पुराने हैं और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लिटिगेशन हो जाता है तो उसे तुरंत हल करना ये हमारे देश में बहुत कठिन बात हो गई है। इसके सिवाय जो कैपिटल लगता है, इस कैपिटल को जो
जो पैसा, जो लोन हम बैंकों से लेते हैं, उसकी भी कीमत हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब बड़े रिफॉर्म्स अगर हमारा देश करता है, तो ही ये जो इंडस्ट्री चाइना के बाहर शिफ्ट हो रही है वो हमारे पास आएगी, हमारे देश में एक इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और हमारे देश के युवकों को अच्छी तरीका जॉब मिलना ये शुरू होगा। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए अलग अलग रिफॉर्म की ज़रूरत है। मुझे भरोसा है कि सरकार इसके ऊपर सोच रही है और कार्रवाई भी कर रही है। सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज इंडस्ट्रीज को दिया है ताकि वो इस ये जो नुकसान उनका इस चाइनीज वायरस से हुआ है इसे ओवरकम करे। अभी भाग नंबर 3 लास्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर आम नागरिक जो है, आम जनता जो है, उनका क्या काम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद।